टमाटो केचप बनाने के बहुत ही तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका आपसे शेयर करूंगी, आज मैं आपको बताऊंगी कि लंबे अरसे तक टमाटो केचप को किस तरीके से महफूज रखा जा सकता है। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और रमज़ान तक जो है ना, आप इसको बना के महफूज कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इसमें से स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल रियल जो टमाटो केचप होता है ना, ये उसका टेस्ट आएगा आपको इसमें, ठीक है। तो ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है आज मैं आपसे शेयर करूँगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल। जो टमाटर होते हैं इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए। और स्पेशली जो घर की टमाटो केचप होगी ना, उसमें बच्चों के लिए साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे और ये बाज़ार से कई गुना बेहतर बनेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने 2 किलो जो है वो टमाटर ले लिए हैं। इसको आपने इस तरीके से कटिंग कर लेना है और इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपने उतार लेना है। छिलके आपने रहने देने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से रिमूव करने हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में हम ये सारे टमाटर जो हैं वो इसी तरीके से बारीक बारीक करके डाल लेंगे। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं। अगर हम पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। यहाँ पे 1 अदद प्याज लेना है, आपने इसको रफली जो है वो चॉप करके डाल देना है। अब इसमें मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी, 4 से 5 लौंगे हैं मेरे पास, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 10 से 12 जव्वे जो हैं वो लहसुन के हैं। ये देसी लहसुन है, इससे इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आएगा। क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इसलिए जो है वो हम पहले ही टमाटो केचप को सेव करके रख लेंगे और रमज़ान में एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आपने 10 मिनट के लिए जो है वो इसको प्रेशर देना है। 10 मिनट प्रेशर होने के बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बेहतरीन पक चुके हैं। बहुत छिलका जो है ना इनका नरम हो चुका है। इसमें से सिर्फ आपने दालचीनी का टुकड़ा जो है वो रिमूव कर देना है। बाकी आपने किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं करना, ठीक है। अब मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, इससे मैं इसको बारीक पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी टमाटो केचप बना सकते हैं, छिलके बिल्कुल भी आपके मुँह में नहीं आएँगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो बारीक है ना वो इससे पिस चुका है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको रिमूव कर दूंगी सारे छिलकों को। बहुत ही आसानी के साथ हमारे जो छिलके हैं केचप के वो रिमूव हो जाएंगे। आप यकीन करेंगे इस तरीके से इतना हमारा केचप स्मूथ बनेगा, कोई कह ही नहीं सकता कि ये घर पे आपने तैयार की होगी। बहुत ही अच्छा टमाटो केचप जो है वो बाज़ार से कई गुना बेहतर आप खुद घर पे तैयार कर सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्टेड नहीं होगा। इसका बिल्कुल भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद होता है, तो बजाय इसके कि आप उन्हें बाज़ार से लेके दें, इससे अच्छा है कि आप उन्हें घर में बना दें। ये जो इसका निकला है ना छिलका, जितना भी इसका छिलका निकला है, इसकी भी हम चटनी बना लेंगे या फिर हम इसको किसी भी हंडिया में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे। इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम इसको पका लेंगे और साथ में जो है वो इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालना आपने। और साथ में 1 चाय का कप जो है वो चीनी डाली है। ये आप देख सकते हैं कप को, नॉर्मल साइज़ का कप है, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नहीं है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको तीखा नहीं बनाया। अगर आपने इसको तीखा बनाना है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको बिल्कुल रेड कलर देने के लिए हम रेड कलर इसमें डालेंगे। मैं आपको कलर भी दिखा देती हूँ जौन सा कलर मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ में सिरका डालेंगे। सिरका जो है आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सिरके से खटास होती है। सिरका मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही डालूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सिरका इसमें कितना इस्तेमाल किया है। आप यकीन करेंगे इस तरीके से केचप बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको लंबे अरसे तक सेव भी कर सकते हैं। तो ये वाला कलर मैंने यूज़ किया है और नेशनल का जो है ना मैंने सिरका इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सिर्फ़ आपने इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके सिर्फ़ आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही आप प्लेट में डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी नहीं केचप। तो आप समझ जाइएगा कि आपकी केचप जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। बहुत ही अच्छा गाढ़ा केचप जो है वो आपका घर पे ही बन गया है। देखें कि 2 किलो टमाटर से हमारा 1 किलो जो है वो केचप बनकर तैयार हो गई है। अगर हम बाहर से परचेज़ करेंगे तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लेकर उसको सेव कर लें और इस तरीके से टमाटो केचप बनाकर रमज़ान में एंजॉय करें।
आप इसके साथ पकोड़े खा सकते हैं, समोसे खा सकते हैं। मैंने एंड पे फ्राइज़ बनाई थी और टमाटो केचप के साथ इसको सर्व किया था। सबने बहुत तारीफ़ की। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी डिलीशियस जो है ना केचप बनकर तैयार हो गई है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। अगर आप इस केचप को सेव करना चाहते हैं, लंबे अरसे तक महफूज़ करना चाहते हैं, तो आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में इसे स्टोर कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसमें से स्मेल आएगी। और अगर आप इसको ज़्यादा मज़ीद लंबे अरसे तक महफूज़ करना चाहते हैं, 2 से 3 महीनों तक या 6 माह तक आप इसको महफूज़ करना चाहते हैं, तो सोडियम बेंज़ोएट के नाम से एक केमिकल है, जो आप इसमें ऐड कर दें। पकते हुए केचप में आपने जब बिल्कुल आपकी केचप तैयार हो जाएगी, तो 5 मिनट के लिए जो है ना आपने इसमें डाल देना है सोडियम बेंज़ोएट। फिर आपने इसको पकाना है कि ये कभी भी आपकी केचप जो है वो ख़राब नहीं होगी। 6 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि केचप की कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा है। अगर आपको इतना ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, तो आप इसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं।